नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे ऐसे योग के बारे में जो संतान सुख का अभाव रखता है या संतान सुख में कमी करता है। बहुत उपाय करने से बहुत विलंब से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन्म पत्रिका में लग्न से पंचम भाव के द्वारा संतान सुख का विचार किया जाता है। लग्न, चंद्र लग्न और संतान का कारक बृहस्पति, इन तीनों से पंचम भाव में अल्प सुतर्क्ष राशियां हो, वृषभ, सिंह, कन्या और वृश्चिक, इन चार राशियों को अल्प सुतर्क्ष राशि कहते हैं। यदि ये राशियाँ पंचम भाव में हो, इनमें कोई भी ग्रह स्थित ना हो, तो संतान सुख बहुत विलंब से मिलता है। और लग्न भाव में शनि, अष्टम भाव में मंगल और द्वादश भाव में सूर्य, ये तीनों ग्रह भी यदि अल्प सुतर्क्ष राशियों में हो, पंचम भाव पर पाप ग्रहों की या क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तब भी संतान सुख बहुत विलंब से प्राप्त होता है। लग्न भाव में शनि, अष्टम भाव में बृहस्पति, द्वादश भाव में मंगल और पंचम भाव पर पाप ग्रहों का या क्रूर ग्रहों का प्रभाव, पंचम भाव के दोनों ओर यदि पाप ग्रह हो तो पाप कर्तरी योग बनता है। इस तरह के योग में भी संतान सुख विलंब से प्राप्त होता है या बहुत उपाय करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि पति और पत्नी दोनों की पत्रिकाओं में इस तरह के योग हो तो प्राय संतान सुख नहीं मिलता। यदि बहुत उपाय करने के बाद संतान प्राप्त हो भी जाए या गोद की संतान ले ली जाए, तब भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता, ऐसा अनुभव किया गया है। यदि पति और पत्नी दोनों की पत्रिकाओं में संतान सुख ना लिखा हो तो भगवान शिव की पूजा करने से इस तरह के दोषों से निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है। और दोनों की पत्रिकाओं में कौन से क्रूर ग्रह या पाप ग्रह संतान सुख को बाधित कर रहे हैं, उन ग्रहों का पूजन, दान आदि करने से दोष में कमी होती है और जातक का जीवन सुखमय बनता है।